नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज सोफाज में। आज जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो काम कैसे काम होता है, कैसे सोफे का A to Z, कैसे फ्रेम का स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मिंग कैसे होता है, कपड़े की सिलाई कैसे होती है। आपको पीछे आवाज़ भी आ रही होगी, तो वो सब हम दिखाएंगे भी आज। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। दिनेश की बात कर रहा था, तो ये वर्क है कि हैवी ड्यूटी वर्क ऐसा होता है जिसमें आप देख भी रहे होंगे दिनेश जी जो काम कर रहे हैं, ये आपका जो है दोनों साइड है। जो अब सिलाई की भी बात करते हैं किस तरीके से वर्क होता है, जो कि बहुत कम होता है। इसमें आप देखेंगे बैकिंग में भी वर्क है और फ्रंट में ये मेन आपका फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है। ये 10 mm की सीट के साथ इसमें वर्क किया गया है। ये आप 10 mm सीट देख रहे होंगे, जो हम जनरली बात करते हैं कि जिससे कि सीट पे जो डाला जाता है उससे कंफर्ट का लेवल भी बढ़ जाता है और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कंट्रोल जो कर रहे हैं वो सिंगल है। अगर आप देखेंगे सिंगल ड्यूटी और ये भी होता है, जैसे आप मशीनों के बारे में बात करते हैं सिंगल प्रेशर डबल प्रेशर, वो हैवी ड्यूटी मशीन। हैवी ड्यूटी में यही बेनिफिट है कि इस तरीके के वर्क बहुत आसानी से होता है, जो कि मार्केट में एक होता है कि केवल शो के पर्पज से, एक होता है स्ट्रेंथ के पर्पज से कि आपको मजबूती भी बहुत ज़्यादा मिले। ये तो हो गई आपकी इसकी बात, ये वर्क चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्मिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़े। ये हम जो बात भी करते हैं मोल्डिंग फॉर्म की, जिसमें कंफर्ट का लेवल इजली मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर भी जो कांटेक्ट करते हैं उनके लिए हम खासतौर से जो जानकारी चाहते हैं कि क्या सोफे में क्या कंफर्ट का लेवल और कैसे किया जा सकता है। तो लग्जरी आइटम ये आप देखेंगे इसमें, और आराम से दिखा दीजिए, पास आके दिखा दीजिए सब। अनिल, इसमें आप जब बैठते हो तो एक तो इसका जो कंफर्ट का लेवल है बहुत हाई रहता है। अगर आप बैठोगे तो आपको यो फील कराएगा जो आपको कहीं सोफे पे किसी बैठे हो। एक बार अगर आप इस सोफे में बैठेंगे तो लेवल ही अलग हो जाएगा। फिर आपको दूसरे सोफे में बैठोगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वही हम बात करते हैं अल्ट्रा लग्जरी की। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास बना हुआ है। अब इसके आ जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अगर अब इसमें आप फैब्रिक में ही देखेंगे, अनिल और पास से दिखा देंगे, इसमें कहीं में देखेंगे ये जो है ऑलरेडी फैब्रिक ही वर्क है, जैसे कि आपके गद्दे पे होता है। आप अगर ये देखेंगे गद्दे पे, आप देखेंगे कई बार जो वर्क किया जाता है हैवी मशीनों से, ये आपके हॉलैंड के फैब्रिक पे ही वर्क है। और साथ में इसमें दोनों तरीके से है। एक साइड आपका प्लेन हमने रखा है, जो कि हमने इसमें दिखा रहे हैं, इसमें गोल्डन स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है। ये भी कि आपको कभी भी आप अगर सीधा रखना चाहें दोनों साइड से लुक चेंज हो जाता है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे ये आपका लुक अलग नजर आएगा। अगर आपको सेम लुक चाहिए तो एक सोफे में दोनों का मजा ले सकते हैं कि आपको कुशन बदलने की, केवल आपको टर्न आउट करने की जरूरत पड़ेगी बस। इस तरीके से ये सारे कुशन अगर आप बदल देंगे तो सोफे का जो ओवरऑल लुक ही है वो चेंज हो जाता है। अब इसको आराम से कर देते हैं। अब इसमें सीट का पैटर्न और आपका बैक का पैटर्न आपको सेम नजर आ रहा है। आप देखिए नहीं, अब ये पूरा मैसेज रहेगा। पफी देखिए सिंगल कलर में रखा है, एरियल का केवल हमने टॉप चेंज किया है, बाकी हमने सिंगल ही रखा है। अब इसमें आप खास तौर से देखें और पास आ जाइए, ये जो पाइपिंग का वर्क है ये हमने येलो कलर का रखा है। बाकी अगर आप देखेंगे दो कलर इस्तेमाल करें बेस पे, आपका ब्राउन हुआ क्रीम हुआ, पर दोनों में अंतर देखेंगे। जो हमने पाइपिंग हैंडल की रखी है वो हमने येलो कलर की है, जिससे कि लुक और अच्छा नजर आए। अब चलिए हम दूसरे को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोशिश करी है कि जो भी नया लेटेस्ट में आता है इसमें तो दोनों है। इसमें अगर आप देखेंगे वही सेम पैटर्न वाइज हमने इसमें वर्क किया। इसमें बेस पे अगर आप देखोगे, बेस पे सेम क्रीम कलर का इस्तेमाल है, और बाकी आउटर पार्ट में देखोगे। और इसका वर्क अगर आप देखेंगे हैंडल से लेके स्टार्टिंग, इसका वर्क बहुत ही आपको डिसेंट नज़र आ रहा होगा। हर तरफ से आप देखेंगे, टेबल पे भी देखेंगे, कुशन में देखेंगे, कुशन में भी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा काम है। और बॉर्डर एरिया में देखेंगे, बॉर्डर में भी 10 mm में वर्क किया है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। साथ में टेबल के अगर आप टॉप पे बात करते हैं, यहाँ पे हमने डायमंड का इस्तेमाल ना करके सेम फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके की आप ये देखेंगे फैब्रिक का बटन बना हुआ है, जिससे कि एक सिंपल एंड सोबर और जो डिसेंट वाला लुक है
हुआ है। इसी तरीके का अगर आप कुशन की बात करेंगे, कुशन में इसी तरीके से हमने जो है एक साइड जो है प्लेन रखा है, इसमें प्लेन अगर आप देखना चाहें प्लेन रख सकते हैं। एक साइड आप देखेंगे इस तरीके से ये वर्क किया गया है। एक हमने केवल क्रीम का पैटर्न यूज किया है, ये आपका क्लिप इस्तेमाल किया है, जलन भाषा में कैप्सूल भी बोलते हैं। तो इससे क्या है, ये आपका गोल्डन कलर का है। इस तरीके से लुक दोनों साइड से अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको प्लेन का लुक चाहिए तो प्लेन भी कर सकते हैं इस तरीके से। सेम यहाँ पर भी देखेंगे, कॉर्नर पे भी आप देखोगे, कॉर्नर पे भी इसी तरीके आप चेंज करना चाहें आसानी से, तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। सुरेश एक बार बाकी के पार्ट भी चेंज कर देना, इसकी लुक समझ में आ जाएगा। अब और नजदीक आ जाएगी, हैंडल पे हम वर्क की बात कर रहे हैं। हैंडल पे देखेंगे और कॉर्नर पे देखेंगे। जैसे कि हैंडल में हमने आउटर पार्ट में क्रीम रखा था, हैंडल पे हमने एक ही सिंगल कलर रखा है, पर ये जो बटन है ये हमने डायमंड ना डाल के सेम फैब्रिक का बटन इस्तेमाल किए हैं। अब आप दूर से दिखा दीजिएगा नहीं, इसका लुक जो है कैसा नज़र आता है, क्योंकि अगर दोनों साइड से अगर आप प्लेन चाहेंगे प्लेन नज़र आएगा, थोड़ा वर्क में चाहेंगे ये प्लेन वाला है। पूरे कुशन एक से आपको नज़र आएंगे, सिंपल एंड सोबर में। अब बात करते हैं सीट की, एमआरपी की, जो हम जनरली बात करते हैं बहुत से लोग पूछते हैं। तो सीट की अगर बात करें, पर सीट से प्राइसिंग स्टार्ट होती है, वो भी आपके मटेरियल के ऊपर, क्या आप फॉर्मिंग में चाहते हैं, क्या आप फैब्रिक चाहते हैं, बाकी क्या स्ट्रक्चर चाहते हैं, वो सारी। तो 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 12,000 रुपये पर सीट तक जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन और बाकी मटेरियल के ऊपर। तो अभी हम इसी की बात कर रहे थे। इसमें अगर बात करें बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो बेसिक में आपको 35,000 में ईजिली आपको होलसेल में मिल जाता है। पर वही सेम उस पर भी एप्लीकेबल होता है, वो आपके फैब्रिक और आपके वर्क के ऊपर। वर्क ज़्यादा होगी कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, फैब्रिक आकर महंगा होगा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर आप और मटेरियल जैसे सॉफ्टी का इस्तेमाल करवाते हैं, मोल्डेड में जाते हैं, इलास्टिक का फॉर्म में जाते हैं, वो सारे चीज़ जो है आपकी एमआरपी को इंक्रीज कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं लेंथ की। अगर हम बात करें ये सेम वही रहता है, 7x9 का स्टैंडर्ड साइज बनते हैं। फ्रेमिंग की अगर बात कर लेते हैं, आम का रेगुलर बनता है, 12 mm की पिलाई रहती है। बाकी अगर आप चाहते हैं सागौन, शीशम, पाइन, मलेशियम जो भी वुड चाहे वो कस्टमाइज आप बनवा सकते हैं। उसी हिसाब से एमआरपी डिसाइड होती है जैसा आपका मेजरमेंट रहता है। बाकी कानपुर के लिए आप कहीं से भी कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं। जो आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया है, आप कस्टमाइज बनवाना चाहें कस्टमाइज, होलसेल में पैन इंडिया में कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विस की आपको मेजरली मेन सिटी में यूपी में सर्विस मिल जाएगी, एमपी मिल जाएगी, झारखंड मिल जाएगी। इन 3 स्टोरों में अभी सर्विस है। बाकी के लिए हम बहुत जल्दी जो है हो सकता है कि इस दिसंबर के बाद में और सिटियों में और जो स्टेट हैं उनमें भी वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।